हे गाइस, नमस्कार। मैं हूँ रूपाली, आप देख रहे हो रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, आजकल सोशल मीडिया पे ना शादी को लेके बहुत जोक बन रहे हैं। वैसे इस वीडियो में मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि जो आप ये जोक बना रहे हो ना भाई, शादी लड़कियाँ गोल्ड डिगर होती हैं, क्रिमिनल लड़कियाँ आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पूरे साल का निकालेंगे ना डेटा, बहुत लड़कों के अकॉर्डिंग लड़कियाँ बहुत मरती हैं। जस्ट वो उनको ये दिखाया जाता है कि ये फिसल गई थी, छत से गिर गई थी, खाना बनाते समय जल गई थी, खुद ही परेशान होके पी लिया था कुछ फिनाइल विनाइल, ये दिखाया जाता है। और ये अधिकतर गांव खेड़े में होता है, तो न्यूज़ इतना नहीं बन पाता है। और वैसे भी जो मीडिया भी वहीं जाती है जहां उनको व्यूज़ मिले, हाई प्रोफाइल हो, वहाँ पे न्यूज़ जाती है। और सोनम वाले केस में इसलिए मीडिया इतना इन्वॉल्व होगी क्योंकि 2 स्टेट का मैटर था। आजकल लैंग्वेज को लेके स्टेट कितना वो हो रहा है ना, हर पड़ोसी राज्य एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो भाई मध्य प्रदेश और नागालैंड हो गया था, इसलिए ये न्यूज़ थोड़ा हाईलाइट हो गया, मुख्यमंत्री तक इन्वॉल्व हो गए। तो गाइस, इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं आज से 25 साल पहले की एक बात बताती हूँ। करिश्मा कपूर को तो आप सभी जानते होंगे, जिनके हस्बैंड की 4 दिन पहले, एक्स हस्बैंड की 4 दिन पहले डेथ हुई है। उनकी माँ ने एक डिसीज़न लिया था कि मेरी बेटी की शादी बहुत अमीर घर में होगी। उनकी माँ की एक्चुअली ईगो हर्ट हो गई थी। करिश्मा कपूर की इंगेजमेंट हुई थी अभिषेक बच्चन से। उस टाइम बच्चन परिवार की मतलब कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहे थे। उनका बंगला हंगला घर हर सब जो भी था गिरवी पड़ा हुआ था। तो भाई जब बबीता जी को सब ये पता चला भाई अभिषेक का करियर कुछ खास नहीं है और इनके पास जो कमाया हुआ था वो भी सब ख़त्म हो चुका है, सब गिरवी पड़ा है, तो मैं अपनी बेटी की शादी इस घर में कैसे कराऊं। शायद से उन्होंने जया बच्चन के सामने कुछ टर्म एंड कंडीशन अपने रखे कि मेरी बेटी के नाम पर कुछ कीजिए, प्रॉपर्टी ये वो। तो जया जी ने अपने बेटे को मना कर दिया कि भाई हम इस घर से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। तो ये इंगेजमेंट एक मीडिया बुला के उन्होंने, दोनों फैमिली ने अपने अपने तरफ से बताया था कि भाई ये इंगेजमेंट हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। तो जब ये इंगेजमेंट ख़त्म हो गई तो बबीता जी बहुत, करिश्मा कपूर की मदर जो हैं, उनके ईगो बहुत हर्ट हो गया। वो अंदर से आग बबूला हो गई कि मेरी बेटी के साथ मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, जो इतनी टॉप की एक्टर है, मेरी बेटी को कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है ना। तो उन्होंने ये सोचा कि इससे बड़े घर में मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगी। तो ठीक संजय कपूर की उसी टाइम तलाक हुई थी और वो पहले से मैरिड थे, 4 साल उनकी शादी चली थी, फिर उनका तलाक हो गया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं अपनी बेटी की शादी इसी लड़के से करूँगी, क्योंकि संजय कपूर काफ़ी अमीर फैमिली से थे, अमिताभ बच्चन से डबल ट्रिपल अमीर फैमिली से थे संजय कपूर, और थोड़ी फैमिली में जान पहचान थी पहले से। तो संजय कपूर को भी लगा कि इंडिया की टॉप एक्टर हैं, वाई नॉट, उन्होंने शादी कर लिया। बाद में ये संजय कपूर ने ही बताया कोर्ट में जज के सामने कि इन लोगों ने सिर्फ पैसे के लिए मेरे से शादी किया था, हमारे बीच में कोई प्यार व्यार जैसा कुछ था नहीं। और करिश्मा कपूर ने क्या एलिगेशन लगाए थे कि ये मेरे को ट्रॉफी वाइफ की तरह यूज़ करता था, अपने दोस्तों के सामने ना मुझे गुलदस्ते की तरह लेके जाता था कि भाई भाई मैंने इस लड़की से शादी की है ना, शो ऑफ करने के लिए। तो वहाँ पे ना इज्जत थी, ना प्यार था, मतलब कुछ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसको पता था कि इसने पैसे के लिए शादी किया है, हस्बैंड को पता था कि इसने खूबसूरती के लिए, हस्बैंड को पता था कि मेरी वाइफ ने सिर्फ पैसे के लिए शादी किया है, और वाइफ को पता था कि मेरी सिर्फ खूबसूरती पे ये लट्टू है और इसलिए इसने मेरे से शादी की है। तो ये शादी तो कभी चलनी थी नहीं। तो 8-9 साल जैसे तैसे खींचा इन्होंने, फिर 2 बच्चे हुए प्यारे प्यारे, और बाद में फाइनली डिवोर्स हो गया। 2015 में इन दोनों का तलाक हो गया। रह तो काफ़ी टाइम से अलग अलग रह रहे थे, लेकिन एक होता है ना भाई, हाँ अब मैं कानूनी तरीके से अलग हो चुकी हूँ, ये स्टेटमेंट करिश्मा कपूर ने 2015 में दिया। उनके हस्बैंड ने फिर तीसरी शादी की, तो ये 9-10 साल उनकी तीसरी शादी भी चली, एक बेटा है, और आज से ठीक 4 दिन पहले उनकी डेथ हो गई। लोग बता रहे हैं कि हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई, भगवान जाने कैसे हुई। लेकिन मैं बस इतना ही बताना चाहती हूँ, प्लीज़, शादियाँ ना पहले भी होती थी ऐसे अनमैच, सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए कि हम बहुत अमीर घर में हमारी बेटी की शादी कर रहे हैं, या फिर हमारी बहू तो बहुत सुंदर है,
सिर्फ ये दिखाने के लिए शादियाँ होती थी, और वो शादियाँ कभी चलती नहीं है। अगर चलो अमीर थे, दोनों इंडिपेंडेंट थे, तो कोर्ट में चले गए, तलाक ले लिया। अगर ऐसे नहीं होते, लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती, तो फिर ज़िंदगी भर वो शादी मतलब दूसरे के कंधे पे ऐसे निशाना लगा लगा कर ढोते रहते ना। तो प्लीज़, आज से 50 साल पहले भी अनमैच ये अजीब सी शादियाँ होती थी जो चलती नहीं है, मार धाड़, लड़ाई झगड़े वाले शादी, और आज भी होते हैं। तो कुछ शादियों को आप मीडिया में लाके ऐसा बखेड़ा मत बनाइए प्लीज़ यार। शादी की हमारे इंडिया में बहुत वैल्यू है, बहुत रिस्पेक्ट है। बस सोचने वाली इतनी सी बात सोचिए, जब आप अपने पार्टनर को ढूंढते हो, आपका फैमिली स्टेटस मैच करे। सबसे बड़ी बात, एक दूसरे के प्रति इज्जत हो, प्यार हो, और हम अपनी दिल की हर बात अपने पार्टनर को बता सके बेझिझक, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो वो शादी चलेगी। अगर कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है, भले उस टाइम थोड़ा बहस हो सकता है, लेकिन बाद में समझेंगे। अगर हम नहीं बताएंगे तो बाद में और उस बात का ना बतंगड़ बनेगा। तो प्लीज़ गाइस, शादी कल हमारे पेरेंट्स की भी शादी हुई थी, उनकी पेरेंट्स की भी शादी हुई थी। अगर हम शादी को लेके इतना गंद फैलाएंगे ना, ये भी सही नहीं है। और छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, उनके दिमाग में ना जहर भर रहा है। उनको लगता है अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है यार, इस अगर हमने कर लिया इन फ्यूचर ये, तो हमारा तो यही हाल होने वाला है। तो प्लीज़ गाइस, चंद केस को लेके ना इतना वो मत डराइए लोगों को प्लीज़। अगर अपने पार्टनर के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा है, सिंपल से ऑप्शन है, कोर्ट में जाइए, तलाक लीजिए। कोर्ट में भी नहीं जाना ना, बहुत लंबा चलता है। आप ना म्यूचुअल डिवोर्स भी ले सकते हो बिना एक दूसरे से कुछ लिए दिए। बहुत सिंपल वे में कुछ ही दिन में ख़त्म कर सकते हो, अपनी अपनी ज़िंदगी जियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आप मेरे बात से सहमत हैं क्या? प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ यार। एक ही बात को लेके आप मीम्स मत बनाइए शादियों को लेके, ठीक है? कभी अच्छा कभी बुरा चलता रहता है ज़िंदगी में। 140 करोड़ पॉपुलेशन है देश की, तो भाई चंद केस आ जाते हैं, कोई बात नहीं भाई। बहुत खुश कपल भी होंगे जिनकी शादियाँ हुई होंगी, आप उनका भी इंटरव्यू लीजिए प्लीज़ यार। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।